नमस्ते कक्षा 5 के विद्यार्थियों, मेरा नाम है प्रसाद और आप सभी का आज की इस विज्ञान के क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम सजीवों की लक्षणों के बारे में पहचान करना सीखेंगे। सो बिना किसी एक क्षण गवाए आज का यह वीडियो हम शुरुआत करते हैं। परिचय। देखो राहुल, ये रोबोट चल रहा है। हाँ रुचिका, ये रोबोट और भी कई काम कर सकता है। राहुल, क्या तुम सजीव और निर्जीव वस्तुओं में फर्क समझते हो? रुचिका, मैं केवल एक अंतर समझता हूँ कि सजीव वस्तुएं चलती हैं, लेकिन अगर ये सच है तो इस रोबोट को सजीव क्यों नहीं समझा जाता? बच्चों, इस पाठ में हम सजीव वस्तुओं की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। आओ सीखें। जीवन का वर्णन करना, सजीवों के लक्षणों की पहचान करना, ये समझना कि सजीव वस्तुओं में कोशिकाएं होती हैं। इसकी पहचान करना कि सजीव वस्तुएं जन्म लेती और विकसित होती हैं। सजीव वस्तुओं के द्वारा ऊर्जा के उपयोग की जानकारी प्राप्त करना, ये समझना कि सजीव वस्तुएं परिवर्तन का अनुभव और उसके लिए अभिक्रिया करती हैं। इस पर विचार करना कि सजीव वस्तुएं जनन करती हैं। जीवन। जीवन उन रासायनिक अभिक्रियाओं के जरिए इसे परिलक्षित करने वाले अणुओं का विलक्षण जटिल कोशिकीय संगठन है, जिनके फलस्वरूप जन्म, विकास, अभिक्रियात्मकता, अनुकूलन और जनन होता है। सजीव के लक्षण। वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि, जनन, पर्यावरण का अनुभव और उसके अनुकूल अभिक्रिया करने की क्षमता हो, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। पेड़ पौधे और पशु दोनों सजीव हैं, इसलिए जीव विज्ञान में पेड़ पौधों यानी वनस्पति विज्ञान और पशुओं यानी जंतु विज्ञान दोनों का अध्ययन किया जाता है। सभी सजीव वस्तुओं में निम्नलिखित मौलिक लक्षण होते हैं: परिवर्तन का बोध और अभिक्रिया की क्षमता, जन्म लेना और विकास करना, अपशिष्ट का त्याग करना, जनन करना। सजीवों में कोशिकाएं। प्रत्येक सजीव प्राणी में एक खास विशेषता होती है। इसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी सजीव प्राणी का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं को जीवन का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक एकक माना जाता है। कोशिकाएं जीव द्रव्य अथवा सजीव पदार्थ से बनी होती हैं। शरीर की सभी क्रियाएं और जीवन के गुणधर्मों का कारक जीव द्रव्य होता है। कुछ सजीव प्राणी केवल एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। इन्हें एक कोशिकीय कहा जाता है। वे जीव जो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं बहुकोशिकीय कहलाते हैं। सजीव प्राणियों का जन्म और विकास। सभी सजीव बढ़ते तथा विकास करते हैं। सजीव में बढ़त नए जीव द्रव्य के आकार, भार एवं संश्लेषण में वृद्धि के कारण होती है। पशुओं का विकास एक निश्चित आयु तक होता है, जबकि पेड़ पौधे जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। सजीव प्राणियों द्वारा ऊर्जा का उपयोग। न केवल शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए, बल्कि उत्क्रम माप
यानी किसी प्रणाली में विकार या रोग की सीमा को नियंत्रित रखने अथवा गड़बड़ी को दूर करने के लिए भी सजीव प्राणी को निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। भोजन ऊर्जा का स्रोत होता है। शरीर की हर कोशिका को इसकी जरूरत होती है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पेड़ पौधों को धूप, पानी और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की जरूरत होती है। सजीव प्राणियों द्वारा श्वसन। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सजीव प्राणियों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वे श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है, जिसे रक्त शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। श्वसन के लिए मानव शरीर में फेफड़े यानी फुफ्फुस, मछलियों में गलफड़ और तिलचट्टों में श्वास रंध्र होते हैं। आओ खेलें। कॉलम क का कॉलम ख से उचित मिलान करें। सजीव प्राणियों में परिवर्तन के अनुभव और अभिक्रिया की क्षमता। चेतना आसपास के वातावरण को समझना और उद्दीपन से अभिक्रिया करना कहलाती है। किसी प्राणी अथवा अवयव की उद्दीपन से अभिक्रिया करने की क्षमता सुग्राहिता यानी संवेदनशीलता कहलाती है। सजीव प्राणी में जनन। बच्चे बढ़ते और प्रौढ़ होते हैं। उनमें अपने ही जैसे शिशुओं को जन्म देने की क्षमता का विकास होता है। जीवन की उत्पत्ति पूर्ववर्ती जीवन से होती है। हमने क्या चर्चा की? संसार में दो प्रकार की संरचनाएं हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव प्राणी जटिल तत्व हैं। सभी सजीव प्राणियों की कुछ मौलिक विशेषताएं होती हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक सजीव प्राणी की संरचना और क्रियाकलाप में आयु के साथ परिवर्तन होता है, जिसे विकास कहते हैं। जनन क्षमता के आधार पर किसी सजीव प्राणी का किसी निर्जीव पदार्थ से सामान्य रूप से अंतर किया जा सकता है। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एक बच्चे के माता पिता है तो आपसे यह उम्मीद है कि आप प्ले स्टोर से जाके DA2 एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके इससे रिलेटेड, इससे संबंधित और भी कुछ वीडियोस, स्टोरीज, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल DA2 एकेडमी। स्टे कनेक्टेड।